विधवा स्त्री का चेहरा सुबह सुबह देखने से क्या होता है? बहुत प्राचीन समय की बात है। संसार में धर्म अधर्म, शुभ अशुभ, कर्म और पुनर्जन्म के रहस्यों पर संत महात्मा चर्चा करते थे। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समक्ष माता पार्वती बैठी हुई थी। दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक संसार की स्थितियों, लोगों की प्रवृत्तियों और धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे। चारों ओर हिमाच्छादित पर्वतों की श्रृंखलाएं थी। मंद पवन बह रही थी। कैलाश पर एक अलौकिक शांति और अध्यात्म की ज्योति फैली हुई थी। मित्रों, भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का संपूर्ण ज्ञान है। माता पार्वती स्नेह पूर्वक और श्रद्धा से उन्हें सुन रही थी। इसी दौरान माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। एक ऐसा प्रश्न जिसे समाज में अनेक बार उठाया गया है, परंतु कभी उसका समाधान धर्म की दृष्टि से ठीक से नहीं हुआ है। माता पार्वती ने विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, एक बात वर्षों से मेरे मन को विचलित करती आ रही है। आज मैं आपसे वह पूछना चाहती हूँ। हे स्वामी, क्या ये सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति सुबह उठकर किसी विधवा स्त्री का चेहरा देख ले तो उसे दिन भर अशुभ फल प्राप्त होता है? क्या विधवा स्त्री का मुख देखना पाप माना गया है? माता पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने अपनी शांत नेत्रों से माता पार्वती की ओर देखा, फिर मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्वती, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत गंभीर है और यह समाज के भ्रम और अधूरी समझ से जुड़ा हुआ है। समाज में इस विषय को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोगों की सोच संकीर्ण है जो बिना समझे परंपराओं को मानते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो इस विषय की संपूर्ण सच्चाई उजागर करेगी। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, इस कथा को यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से सुन ले तो उसके जीवन के सारे संशय दूर हो जाएंगे और उसके पाप भी नष्ट हो जाएंगे। ये कथा धर्म, भक्ति और सत्य का मार्ग दिखाएगी। इसलिए हे पार्वती, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो और इसे दूसरों तक भी पहुंचाना, जिससे समाज की आंखें खुले। माता पार्वती अब पूरी तरह गंभीर थी। उनके नेत्रों में श्रद्धा और ज्ञान की प्यास थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मैं आपके प्रत्येक शब्द को श्रद्धा से सुनने के लिए तैयार हूँ। कृपया इस कथा को विस्तार से कहें। मित्रों, इस प्रकार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक दिव्य संवाद प्रारंभ होता है। एक ऐसा संवाद जो समाज की मिथ्या मान्यताओं को तोड़ने वाला, पापों को नष्ट करने वाला और धर्म के सच्चे स्वरूप को प्रकट करने वाला है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक भगवान शिव के मुख की ओर देख रही थी। उनकी आंखों में वह श्रद्धा थी जो केवल एक सच्चे साधक में हो सकती है। जैसे ही भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की, कैलाश पर्वत पर एक दिव्य वातावरण छा गया। मित्रों, माता पार्वती जी का प्रश्न था, क्या विधवा का मुख देखना अशुभ होता है? यह एक ऐसा प्रश्न था जो केवल उन्हें नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज को वर्षों से उलझा रहा था। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, हे पार्वती, यह सोच कि किसी विधवा स्त्री का मुख देखना अशुभ होता है समाज की विकृत और अज्ञान से जन्मी धारणा है। ये भ्रम है और इस भ्रम के पीछे धर्म का नहीं बल्कि मनुष्यों का संकुचित दृष्टिकोण है। धर्म कभी किसी को तुच्छ या अपवित्र नहीं मानता जो विधवा है। वह भी ईश्वर की ही संतान है। वह भी किसी की माता, बहन, बेटी और पत्नी रही है। जब वह अपने पति के साथ थी तब लोग उसका सम्मान करते थे, परंतु जब भाग्यवश पति का शरीर छूट गया तो वही स्त्री समाज की दृष्टि में अशुभ हो गई। यह कैसी विडंबना है। भगवान शिव का स्वर करुणा और तप से भरा था। वे बोले, हे पार्वती, मनुष्य का धर्म है कि वह करुणा करे, सहायता करे और प्रत्येक जीव में ईश्वर को देखे। किसी के जीवन की परिस्थिति को देखकर उसके शुभ अशुभ का निर्णय करना सबसे बड़ा अधर्म है। एक विधवा स्त्री को अपशगुन मानना, उसके मुख को देखना अशुभ मानना, यह न केवल उस स्त्री का अपमान है बल्कि ईश्वर की इच्छा का भी तिरस्कार है। भगवान शिव ने फिर माता पार्वती की ओर देखकर एक उदाहरण दिया। हे देवी पार्वती, जब राजा दशरथ का देहांत हुआ तो माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी तीनों विधवा हुई। क्या भगवान श्री राम ने उनका मुख नहीं देखा? क्या उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया? क्या वे अयोध्या की रानियां समाज से बहिष्कृत हो गई? नहीं देवी पार्वती, बल्कि वे और अधिक सम्मान की अधिकारी बन गई, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया और अपने दुख में भी संयम और सेवा का मार्ग अपनाया। फिर भगवान शिव ने एक गूढ़ वाक्य कहा जो ज्ञान का सार था। हे देवी पार्वती, विधवा स्त्री अशुभ नहीं होती, बल्कि उसकी स्थिति समाज के लिए एक परीक्षा होती है। कौन उसके प्रति करुणा दिखाता है, कौन तिरस्कार करता है। जो विधवा स्त्री का सम्मान करता है वही ईश्वर का सम्मान करता है। जो उसका अपमान करता है वही ईश्वर की व्यवस्था का अपमान करता है। माता पार्वती की आंखों से प्रेम और श्रद्धा छलक पड़ी। उन्होंने अनुभव किया कि इस विषय पर जो सोच उन्होंने वर्षों से सुनी थी वह केवल अज्ञान थी।
भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी पार्वती, मनुष्य जैसा स्वयं होता है वैसा ही वह दूसरे में देखता है। अधर्मी को अधर्म दिखता है, पापी को पाप दिखाई देता है, परंतु धर्मात्मा को केवल धर्म दिखता है और एक सच्चा भक्त हर प्राणी में ईश्वर की झलक देखता है। हे देवी पार्वती, यदि किसी का पति स्वर्ग चला गया तो यह उसका दोष नहीं है। मृत्यु एक दिन सभी को आनी है। विधवा स्त्री को सम्मान, स्नेह और सहयोग देना ही धर्म है, और जो ऐसा नहीं करते वे अपने ही पुण्य का नाश करते हैं। विधवा को देखकर जो नकारात्मक विचार मन में आते हैं वह स्वयं व्यक्ति की आत्मा की दुर्बलता है। अगर एक स्त्री अकेली है तो उसके लिए समाज को सहारा बनना चाहिए, ना कि उस पर कलंक लगाना चाहिए। ये कहकर भगवान शिव थोड़ी देर मौन हो गए। वातावरण में शांति छा गई। माता पार्वती अब पूरी तरह संतुष्ट थी, किंतु उनके मन में एक और जिज्ञासा उठी। यदि कोई स्त्री धर्मपूर्वक जीवन जीती है फिर भी विधवा हो जाती है तो क्या इसका कोई कारण है? ये प्रश्न उनके मन में उठते ही भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, तुम्हारा यह अगला प्रश्न और भी गूढ़ है। ये प्रश्न हमें पुनर्जन्म, पूर्व जन्म के पाप पुण्य और शरीर पर दिखाई देने वाले लक्षणों की ओर ले जाएगा। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक सच्ची कथा के माध्यम से दूंगा। हे देवी पार्वती, धर्म का विधान अत्यंत गुण है। जो पुण्य और पाप मनुष्य करता है वह अकेले उस पर ही नहीं, उसके जीवन साथी पर भी प्रभाव डालता है। स्त्री और पुरुष जब विवाह संस्कार में बंधते हैं तो उनके कर्म आपस में जुड़ जाते हैं। यदि पति कोई पुण्य करता है तो उसका आधा पुण्य पत्नी को भी प्राप्त होता है, और यदि पत्नी कोई महान कार्य करती है तो उसका आधा फल पति को भी प्राप्त होता है। माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने पूछा, हे स्वामी, क्या इसका अर्थ यह है कि एक का पुण्य दूसरे को बचा सकता है? भगवान शिव गंभीर हो उठे। उन्होंने उत्तर दिया, कभी कभी हाँ, किंतु ये पूरी तरह कर्मों की गहराई और पूर्व जन्मों के बंधनों पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक स्त्री की जिसका नाम था गंगोत्री। गंगोत्री नामक एक धर्मनिष्ठ स्त्री थी। वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, तुलसी को जल देती, व्रत रखती, गरीबों को भोजन कराती और अपने पति पुष्कर की सेवा को ही परम धर्म मानती थी। वह अपनी हर सांस में ईश्वर का नाम जपती थी। उसके पुण्य इतने अधिक थे कि स्वर्ग में देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। किंतु एक दिन जब पुष्कर तीर्थ यात्रा पर गया, मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई और गंगोत्री विधवा हो गई। गांव वालों ने कहा, कैसी विडंबना है, इतनी पुण्यात्मा स्त्री और फिर भी विधवा, परंतु ईश्वर की दृष्टि में सबका कर्म छिपा होता है। एक रात गंगोत्री ने भगवान से प्रश्न किया, हे ईश्वर, क्या मेरी भक्ति अधूरी थी? क्या मेरे पुण्य कम पड़ गए? उस रात भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे गंगोत्री, तुम्हारे पुण्य बहुत बड़े हैं, परंतु तुम्हारे पति पुष्कर का एक पूर्व जन्म का पाप अत्यंत भारी था। उसने एक बार एक निर्दोष तपस्वी को अपमानित किया था, उसी का फल इस जन्म में मृत्यु के रूप में प्रकट हुआ। गंगोत्री रोने लगी। तब भगवान विष्णु बोले, तुम्हारा पुण्य इतना था कि उसके जीवन को 2 बार संकट से बचाया गया, परंतु तीसरी बार उसका पाप भारी पड़ गया। तुम उसका जीवन और नहीं बढ़ा सकती थी, लेकिन तुम्हारे पुण्य ने उसे नरक से बचा लिया। वह अगले जन्म में साधक बनकर जन्म लेगा। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, यही कारण है कि कभी कभी एक पुण्यवती स्त्री भी विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का कर्म उससे अधिक प्रभावशाली हो सकता है, किंतु उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। वह पुण्य उसके पति को अगले जन्म में सुधार देता है। और कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी पापमयी होती है, पति पुण्यात्मा होता है, तब पत्नी को उसका आधा पुण्य भी मिल जाता है और वह अगला जन्म अधिक शुभ पाती है। माता पार्वती यह सुनकर मौन हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, हे स्वामी, इसका अर्थ ये हुआ कि विवाह केवल शारीरिक या सामाजिक बंधन नहीं है, वह आत्माओं का जुड़ाव है, कर्मों का साझा लेखा जोखा है। भगवान शिव ने सिर हिलाया। ठीक कहा देवी, इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को अपने जीवन में धर्म, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। एक का पाप दूसरे को भी गिरा सकता है और एक का पुण्य दूसरे को भी ऊपर उठा सकता है। मित्रों, जो धर्म से जीवन जीते हैं उनका कर्म साथ चलता है। भक्ति का दीप जो जलता है वह अंधकार को हरता है। भगवान शिव की वाणी जैसे ही शांत हुई, माता पार्वती ने नेत्र झुका लिए। वे अब जान चुकी थी कि विधवा होना किसी स्त्री की गलती नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों की छाया है। पर अब उनके मन में एक और प्रश्न उठने लगा, क्या एक विधवा स्त्री केवल दुख का ही पात्र होती है? क्या उसके जीवन में कोई तेज, कोई उद्देश्य नहीं रहता? भगवान शिव मुस्कुराए, जैसे उन्होंने देवी पार्वती का मन पढ़ लिया हो। हे पार्वती, विधवा स्त्री यदि सत्य, धर्म और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाए तो वह सामान्य नहीं रहती, वह तेजस्विनी बन जाती है। मैं तुम्हें बताता हूँ गंगोत्री के अगले जन्म की कथा, जिसने अपने दुख को तप में बदल दिया।
गंगोत्री के देहांत के बाद उसके पुण्य से स्वर्ग के देवताओं में स्पंदन हुआ। उसकी आत्मा को ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि अगले जन्म में वह एक तपस्विनी के रूप में जन्म लेगी जो समाज की स्त्रियों को दिशा देगी। कुछ वर्षों पश्चात चंद्रप्रभा नगर में एक ब्राह्मण परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सुनंदा। जन्म के साथ ही उसके शरीर से दिव्य सुगंध फैलने लगी। बचपन से ही वह किसी भी सांसारिक वस्तु में रुचि नहीं लेती थी। जब अन्य बालिकाएं खेलती थी, वह तुलसी वृंदावन के पास बैठकर मंत्र जपती। जब वह 8 वर्ष की हुई तब उसके पिता उसे एक साधु के पास लेकर गए। साधु ने उसके ललाट पर देखकर कहा, हे वत्स, यह कोई साधारण बालिका नहीं है। इसके भीतर पिछले जन्म का तेज और त्याग समाया हुआ है। इसे संन्यास का मार्ग दो, ये स्त्रियों के उद्धार का माध्यम बनेगी। सुनंदा ने 12 वर्ष की आयु में गंगा तट पर एक आश्रम में दीक्षा ली। उसने कठोर तप आरंभ किया। वह दिन में केवल एक बार फलाहार करती। रातें वह ध्यान और जप में बिताती और सर्दी गर्मी में एक ही वस्त्र पहनती। धीरे धीरे उसके भीतर अलौकिक ज्ञान प्रकट होने लगा। वह स्त्रियों को धर्म, आत्मबल और आत्मगौरव का पाठ पढ़ाने लगी। विधवा स्त्रियों के लिए उसने विशेष धर्मशाला बनवाई, जहां वे सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर रह सके। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये साध्वी तो स्वयं देवी के समान है। इसकी दृष्टि में करुणा है और वाणी में वेदों की ध्वनि। सुनंदा ने एक दिन गंगा किनारे प्रवचन देते हुए कहा, हे माताओं और बहनों, विधवा होना अपवित्र नहीं है। तुम्हारा सुहाग नहीं रहा, परंतु आत्मा का सौंदर्य अमर है। तुम भिक्षा की नहीं, भक्ति की पात्र हो। तुम परित्ता नहीं, तपविनी हो। उस दिन सैकड़ों विधवा स्त्रियां जो वर्षों से श्वेत वस्त्रों में सिर झुकाकर जी रही थी, उन्होंने पहली बार आंखें उठाई। उनके भीतर आत्मगौरव की चिंगारी जली। जब सुनंदा 40 वर्ष की हुई तब एक रात तब में बैठी थी। तभी उसकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश में लीन हो गई। भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे गंगोत्री, तुम्हारा ये जन्म तुम्हारे पूर्व जन्म के तप का फल है। तुमने जो दुख विधवा के रूप में भोगा उसी को तप बना दिया। अब तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अगले जन्म में तुम केवल संत नहीं, राजयोगिनी के रूप में जन्म लोगी जो धर्म और नीति दोनों की मार्गदर्शिका बनेगी। सुनंदा ने करबद्ध होकर ईश्वर को नमन किया और मौन रहकर सेवा में लीन हो गई। मित्रों, तप से बड़ा कोई सौंदर्य नहीं, त्याग से ऊंचा कोई आभूषण नहीं। जो दुख को साधना बना ले वही सच्चा साधक है। मित्रों, गंगा तट पर सुनंदा साध्वी की कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनके प्रवचनों में हजारों लोग आते, लेकिन एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण ने खड़े होकर पूछा, हे माँ, आप विधवा स्त्रियों के गौरव की बात करती हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में तो सुबह विधवा का दर्शन अक्षयगुण माना गया है। ऐसा क्यों? सुनंदा ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये प्रश्न केवल आपके नहीं, पूरे समाज का है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों विधवा स्त्री का दर्शन अशुभ माना गया और क्यों ये धारणा अधूरी समझ के कारण बनी। प्राचीन काल में जब समाज पूर्णतः धर्म और ज्योतिष के नियमों पर आधारित था, तब जीवन के शुभाशुभ कार्यों को नक्षत्र, ग्रह और मन स्थिति से जोड़ा जाता था। उस समय विधवा होना न केवल एक स्त्री के जीवन की त्रासदी मानी जाती थी, बल्कि उसके आसपास मृत्यु की छाया होने की अनुभूति भी होती थी। धारणा ये थी कि जिस स्त्री के पति का जीवन अल्पकाल में समाप्त हो गया, वह निश्चित ही पिछले जन्म के किसी भारी कर्मफल का भागी बनी है। ऐसे में उसकी उपस्थिति शुभ कार्य में बाधा बन सकती है। परंतु भगवान शिव के अनुसार यह सोच केवल कर्म के सतही अध्ययन पर आधारित है। वास्तविकता इससे कहीं गहरी है। सुनंदा ने आगे बताया कि हर व्यक्ति एक ऊर्जा क्षेत्र लेकर चलता है जिसे आभा मंडल कहते हैं। विधवा स्त्री, विशेषकर जो आत्मिक दुख में डूबी हो, उसकी ऊर्जा शोक और वियोग से भरी होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह शुभ कार्य के लिए निकले और सबसे पहले उसे शोक संतप्त ऊर्जा मिले तो उसके मानसिक संतुलन में अशांति आ सकती है। अतः ये कोई श्राप नहीं, बल्कि ऊर्जा की समझ थी जो लोगों ने धीरे धीरे अंधविश्वास में बदल दिया। किन परिस्थितियों में दर्शन अशुभ माने गए हैं? पहला, सुबह के पहले प्रहर में जब मन शांत, चित्त निर्मल और कार्य शुभ हो, तब कोई भी विक्षिप्त रुदन या शोक में डूबी आत्मा की ऊर्जा सामने आ जाए तो वह भीतर हलचल कर सकती है। ये केवल विधवा ही नहीं, बीमार, अपवित्र वस्त्रधारी या मृत्यु भोज के व्यक्ति पर भी लागू होता था। परंतु समाज ने केवल स्त्रियों पर यह नियम कठोर बना दिया। यह अन्याय था। सुनंदा ने सभा में 3 स्त्रियों की कथा सुनाई। पहला, देवी अनुसुया की, जिनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा कर हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और अनाथ बच्चों को गोद लिया। दूसरा, राजमाता सुभद्रा की, जिन्होंने पति की मृत्यु के बाद राजमहल का त्याग किया और राजकीय नीति को धर्मशास्त्र आधारित बनाया। तीसरा, महान तपस्विनी उदिता, जिन्होंने अपने तप से पूरे क्षेत्र में वर्षा कराई थी।
ऐसी स्त्रियां क्या अशुभ हो सकती है? सुनंदा ने पूछा। सभा मौन हो गई। लोगों की आंखों से धारणाएं झरने लगी। सुनंदा ने बताया कि समय के साथ शास्त्रों के गुण संकेतों को शाब्दिक नियमों में बदला गया। पुरुष प्रधान समाज ने स्त्रियों पर दोषारोपण शुरू कर दिया। धर्म के नाम पर स्त्रियों को दबाया जाने लगा। और यही कारण है कि आज भी किसी शुभ अवसर पर विधवा स्त्री को रोक दिया जाता है। जबकि सच्चा धर्म तो ये कहता है जो दुख में भी सत्य पर टिका रहे वही सबसे योग्य होता है। मित्रों, जो दुख में भी धर्म से ना डिगे वह स्वयं धर्म का प्रतीक बन जाता है। वह स्त्री जो शोक को शक्ति बना ले वह किसी भी देवी से कम नहीं। सुनंदा साध्वी का आश्रम गंगा के तट पर जैसे तप और सत्य का तीर्थ बन चुका था। लोगों का मन जो वर्षों से रूढ़ियों में उलझा था अब खुलने लगा था। किंतु विधवा जीवन से जुड़ा सबसे रहस्यमय प्रश्न अब भी बाकी था। क्या विधवा जीवन का संबंध पिछले जन्मों से होता है? क्या पुनर्जन्म की छाया स्त्री के वर्तमान जीवन पर पड़ती है? इस बार सुनंदा ने सभा में मौन धारण कर लिया और अपनी नेत्रों को बंद करते हुए कहा, आज मैं तुम्हें गंगोत्री की आत्मा का रहस्य सुनाऊंगी। उसके 7 जन्मों की वो यात्रा जो उसे आज इस विधवा जीवन तक लाए। सुनो ध्यान से। पहला जन्म राजकुमारी श्राविका। सत्ययुग में गंगोत्री का पहला जन्म श्राविका के रूप में हुआ। वह महाराज हरिओम की कन्या थी। धर्मनिष्ठ और तपस्विनी, उसने बचपन से ही भगवान विष्णु की उपासना में जीवन लगा दिया था। विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर तपस्विनी बन गई, लेकिन पिता के आग्रह पर एक युद्धरत राजकुमार से विवाह करना पड़ा। विवाह के 10वें दिन ही राजकुमार युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। श्राविका ने स्वयं को दोषी मानकर अजन्म विधवा व्रत लिया और गंगा के तट पर तपस्या की। दूसरा जन्म चारुलता। त्रेता युग में वह चारुलता नामक सामान्य ब्राह्मण कन्या के रूप में जन्मी। उसने अल्पायु में एक महाश्रेष्ठी से विवाह किया जो धन में तो संपन्न था परंतु अत्यंत क्रूर और स्त्री द्वेषी था। चारुलता ने सब सहा पति की सेवा की, लेकिन एक दिन वह घर छोड़कर वन चला गया। चारुलता विधवा नहीं थी, फिर भी पति के वियोग के कारण समाज ने उसे विधवा जैसा जीवन दे दिया। उसने भगवान राम का स्मरण करते हुए संयमित जीवन जिया। तीसरा जन्म मृगनयनी। द्वापर युग में वह मृगनयनी एक यादव कन्या थी। वह भगवान कृष्ण की बाल सखी थी। युवावस्था में उसका विवाह एक वृद्ध ऋषि से हुआ। गुरुकुल की सेवा हेतु ऋषि वृद्धावस्था में शरीर त्याग गए। मृगनयनी विधवा हुई, परंतु कृष्ण की कृपा से उसने प्रत्येक पूर्णिमा को गोपियों संग रासलीला के दर्शन किए और कभी भी अकेलापन नहीं महसूस किया। ये जन्म उसके लिए मोक्ष के द्वार खोलने जैसा था, लेकिन कर्म अधूरे थे। चौथा जन्म कुसुम। कलयुग का प्रारंभ। कलयुग की शुरुआत में वह कुसुम बनी। एक किसान की बेटी निर्धनता में पली बढ़ी। उसका विवाह एक सैनिक से हुआ जो युद्ध में मारा गया। समाज ने उसे दोषी ठहराया। कहा गया कि उसकी कुंडली दोषपूर्ण है। कुसुम ने यह अपमान सहा, किंतु उसने विद्रोह किया। विधवा स्त्रियों के लिए अन्न, वस्त्र और शिक्षा का एक केंद्र खोला। वह समाज की आंखों की किरकिरी बन गई, लेकिन उसका पुण्य अपार हुआ। पांचवा जन्म पुष्पांजलि। मध्यकालीन भारत। अब वह पुष्पांजलि बनकर जन्मी एक मंदिर की शास्त्रीय नर्तकी। एक संत ने उससे विवाह किया, लेकिन समाज ने उनके मिलन को अस्वीकार कर दिया। संत पर आरोप लगे और उन्हें जहर दे दिया गया। पुष्पांजलि विधवा हुई और उस मंदिर को छोड़कर एकांत में जाकर शिवलिंग की स्थापना की। छठा जन्म विद्या देवी। ब्रिटिश काल में वह विद्या देवी के रूप में जन्मी जो एक प्रतिष्ठित वैदिक परिवार की कन्या थी। बचपन में ही उसका विवाह हो गया, लेकिन पति बीमारी से चल बसे। 13 वर्ष की उम्र में ही वह विधवा घोषित कर दी गई। बाल्यावस्था में ही उसका सिर मुंडवाया गया, सफेद साड़ी पहनाई गई और उसे गांव के मंदिर में सेवा के लिए छोड़ दिया गया। परंतु उसी मंदिर में उसे अद्भुत आत्मबोध हुआ। वह संस्कृत, वेद और उपनिषद की ज्ञाता बनी। उसकी ख्याति इतनी बढ़ी कि वह साध्वी के रूप में स्वीकृत हो गई। सातवां जन्म गंगोत्री। वर्तमान जीवन। अब गंगोत्री के रूप में वह अंतिम जन्म में आई। प्रेम विवाह हुआ, परंतु पति का निधन एक दुर्घटना में हो गया। समाज ने उसे कलंकिनी कहा। दुख से वह गंगा में कूद गई, परंतु डूबने की बजाय सुनंदा साध्वी ने उसे बचा लिया। सुनंदा ने उसी क्षण उसकी आत्मा को पहचाना। यह वही आत्मा है जो 7 जन्मों से सत्य और धर्म के लिए संघर्ष कर रही है। मित्रों, जो आत्मा जन्म जन्मांतर से सत्य की खोज में भटक रही हो, वह चाहे विधवा हो, त्यागी हो या साध्वी, वह अंततः दिव्यता को प्राप्त करती है। गंगोत्री तपवन में थी। वर्षा की रात थी। बादलों की गरज और बिजली की चमक के बीच वह ध्यानस्थ बैठी थी। उसकी आत्मा ने अब सब देख लिया था। 7 जन्मों की यात्रा, पति के बिछो का कारण, विधवा जीवन की मर्यादा और समाज की कठोरता। लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी आंखें बंद थी, पर अंतरात्मा में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह किसी और को नहीं, स्वयं को देख रही थी।
एक देवी के रूप में गंगोत्री ने देखा एक गहन वन जहां वह एक साध्वी थी। वह अग्नि के चारों ओर घूम रही थी और सामने बैठा एक ब्राह्मण युवक अग्नि की ओर देखकर कह रहा था, इस विवाह से तुम मृत्यु को बुला रही हो। हे देवी, मैं अल्पायु हूँ, मेरा भाग्य विधवा संगिनी का है। गंगोत्री बोली, यदि यह मेरा प्रारब्ध है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ, परंतु विधवा होना मेरा धर्मच्युत होना नहीं है। मैं तब भी देवी रहूंगी। ध्यान में अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने गंगोत्री को वरदान दिया, हे आत्मनिष्ठ स्त्री, जब जब तुम विधवा बनोगी तुम समाज को अपने त्याग, सेवा और सत्य से नई दिशा दोगी। अंतिम जन्म में जब तुम अपने कर्मों से परिपक्व हो जाओगी तब तुम देवी स्वरूप होकर लोक कल्याण करोगी। गंगोत्री की आंखें खुली। ये केवल ध्यान नहीं था, यह आत्मज्ञान था। वह अब विधवा शब्द से नहीं, धार्मिक शक्ति के भाव से भरी हुई थी। उसने वही वस्त्र पहने, किंतु अब उसके चेहरे पर तेज था। लोग उसे देखकर भयभीत नहीं, वंदन करने लगे। गांव की स्त्रियां जो अब तक छिपती थी अब पास आए। एक विधवा स्त्री ने कांपते हुए पूछा, क्या हमारे जीवन में भी कोई तेज हो सकता है? गंगोत्री बोली, तेज वस्त्रों, गहनों और सिंदूर से नहीं आता। तेज तप, सेवा और आत्मबल से आता है। तुम सब भी देवी हो। विधवा केवल एक अवस्था है, लेकिन तुम क्या बनती हो वह तुम्हारे संकल्प पर निर्भर है। उसी समय कैलाश पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या अब वह आत्मा अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर चुकी है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी पार्वती, गंगोत्री अब केवल एक स्त्री नहीं रही, वो लोक माता बन चुकी है। जिसने अपने दुख को जगत का मार्ग बना दिया, वो मुक्त हो चुकी है। कुछ ही दिनों बाद तपवन में एक देवी मूर्ति की स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया सत्यप्रभा माता। लोगों ने उसे पूजा की, लेकिन किसी देवता के रूप में नहीं, एक ऐसी नारी के रूप में जिसने विधवा जीवन को धर्म, शक्ति और आत्मसम्मान से भर दिया। विधवा स्त्री आज से ही एक शुभ संकल्प ले, मैं विधवा नहीं, आत्मा हूँ। मेरा तेज मेरे भीतर है, ना सिंदूर से ना मांग से, बल्कि मेरे कर्म और सत्य से मैं पूजनीय हूँ। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।